अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप तो जानते हैं मैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे आपका किसी न किसी से तारुफ़ करवाती हूँ, किसी आर्टिस्ट से, किसी सिंगर से या किसी भी शोबे में कोई काम करता हो। और कुछ लोग ऐसे हैं फ़नकार जो इस दुनिया में अब नहीं हैं और उन लोगों के भी यादें ताज़ा करती रहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक फ़िल्म स्टार थी, बहुत बड़ी सुपर डुपर बहुत प्यारी अदाकारा रानी बेगम। इखलाक भी उनका बहुत अच्छा था और माशाल्लाह काम भी उन्होंने लाजवाब किया और बड़ी अच्छी अच्छी मूवी में उन्होंने काम किया और बहुत ज़्यादा काम किया। तकरीबन पाकिस्तान के हर डायरेक्टर के साथ, हर हीरो के साथ वो हीरोइन आती रहीं। और ख़ास तौर पे जब हसन तारिक साहब से उन्होंने शादी की तो स्पेशल तारिक साहब उनके लिए स्पेशल रोल उनके लिए लिखवाते थे और वो बड़ा अच्छा भी अदा करती थी। आप उनकी देखें बहुत सारी ऐसी खूबसूरत मूवीज़ जैसे तहज़ीब, अंजुमन, अमराओ जान अदा, बहुत सारी फ़िल्में जिनमें वो डिफरेंट रोल में नज़र आती थी और उन्होंने ड्रेसेस बहुत अच्छे पहनने, गेटअप बहुत अच्छे करने। उसके अलावा उनका मेकअप आप देखें कितना खूबसूरत होता था। आज भी मैं समझती हूँ कि मुझे भी मेकअप का बहुत शौक़ है, बेहद शौक़ है और मैं रानी बेगम और मैडम नूर जहाँ साहिबा के मेकअप को बहुत फॉलो करती आ रही हूँ आज तक। आप मेरा आइस का मेकअप देखें, आपको कुछ उनकी झलक नज़र आएगी। मेरी फेवरेट अदाकारा थी, डांसर भी बहुत अच्छी थी, परफॉर्मर भी बहुत अच्छी थी। और आदात तो बात होती है कि इंसान का इखलाक कैसा होता है। कोई जितना मर्ज़ी बड़ा एक्टर हो या जितना मर्ज़ी हसीन हो, अगर उसका इखलाक नहीं अच्छा तो वो कुछ भी नहीं है। लिहाजा मैंने रानी बेगम के साथ बहुत सारी फ़िल्में की, जिसमें मेरी फ़िल्म थी अब घर जाने दो। उनका मेरा ड्यूट एक गाना है, शाहिद साहब के साथ हम दोनों हीरोइनें होती हैं और उनके साथ मैंने की हाँ ये शोहर और उनके साथ मैंने काफ़ी फ़िल्में की और बड़ा अच्छा उनका बिहेव था मेरे साथ और बड़ी प्यार से मिलती थी और हमेशा पंजाबी बहुत अच्छी बोलती थी। होर सुनाड़ी की हो रहे आजकल तेरा इश्क किदे नाल चल रहे हैं, क्योंकि जब कोई नई लड़की आती है तो सबको ये होता है कि इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्क या कहीं ना कहीं इसका कोई है। तो पुराने फ़नकारों में ये बड़ा होता था कि हाँ भी अदब भी होता था कि अगर ये हमारी दोस्त या जूनियर या ये लड़की आई है तो इसका अगर किसी के साथ है तो फिर उसको वो उस नज़र से ना रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे। तो बाकी ये है कि मैंने तकरीबन सभी आर्टिस्टों के साथ काम किया और बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया, बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ काम किया। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी यादें आज भी मेरे दिल में हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और रानी बेगम का मेकअप और आप ये देखिए उनकी खूबसूरती कि मेरा ख़्याल है कि वो जब तक काम करती रही हैं उन्होंने अपनी फ़िटनेस का इतना ख्याल रखा कि उनकी मेरा ख्याल 24 या 25 कमर थी, यानी उनका फिगर इतना खूबसूरत था कि जो ड्रेस पहनती थी वो खूबसूरत लगती थी। और उन जब हीरोइनों में भी ये फैशन भी होता था कि मोटापा नहीं होना चाहिए और अपने फिगर का बहुत ख्याल करना चाहिए और उसको मेंटेन रखना चाहिए। आप देखें जैसे शबनम भाभी हैं, रानी बेगम है, ज़ेबा बेगम है, इन्होंने माशाल्लाह एंड तक अपने आप को, जब तक ये हीरोइन रही मार्केट में ये काम करती रहीं, इन्होंने अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखा और बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं कि देखिए आपको फ़िट रहने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत सारे खाने छोड़ने पड़ते हैं, बहुत डाइटिंगें करनी पड़ती हैं अपने आप को मतलब ऑडियंस के लिए कि ऑडियंस हमें अच्छा समझे या वो खुश हो हमें देख के कि हम लोगों ने अपने आप को इतना फ़िट रखा हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप ऑडियंस के होते हैं, आवाम की होते हैं, आपको उनके लिए जीना होता है, उनके लिए अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना होता है, अपने चेहरे का ख्याल रखना होता है। मेरी तो वो बहुत फेवरेट भी थी, एक तो आर्टिस्ट भी और दूसरा मेरे साथ उनका कुछ काफ़ी हम लोगों ने इकट्ठे वक्त भी गुजारा
और काफ़ी फिल्मों में हमने इकट्ठे काम भी किया। घर तो आना जाना इतना, आपको पता है उन दिनों में हम लोग भी इतने बिज़ी थे, वो भी इतनी बिज़ी थी, लेकिन ये है कि उनके साथ स्टूडियो में मेरी बहुत मुलाकातें रही हैं कि अगर फ़र्ज़ करें वो किसी और की शूटिंग कर रही है, आगा जी गुल जो एवेन्यू के ऑनर थे, उनके ऑफिस में बैठी हुई हैं, तो मैं गुजरी हूँ तो उन्होंने मुझे शीशे में देखा, तो उन्होंने आ जा, तो मैं गई हूँ तो उन्होंने पूछा क्या हाल है। बाज़ दफ़ा उधर हम लोगों ने डाइनिंग टेबल पे इकट्ठा खाना खाया, गपशप लगाई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था मैं किसी और शूटिंग में होती थी, वो किसी और की शूटिंग कर रही होती थी, तो मैं कहती अड़िए आवी अड़िए, वो बड़ा प्यारा कहती थी, अड़िए आवी मेरे सेट ते ज़रा गपशप लावांगे, इंजॉय करांगे। तो पंजाबी बड़ी ठेठ और प्यारी बोलती थी और उनकी हंसी बहुत प्यारी थी, मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। बाकी वो अपने काम की भी मास्टर थी और अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे, हमेशा अल्लाह ताला उनकी बेटी को सब्र दे, और यही दुआ कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ मेरा साथ रहा उनमें माशाल्लाह नीलो बेगम, रानी बेगम, फ़रदौस बेगम, बहुत सारी ऐसी आर्टिस्ट हैं जैसे मैं समझती हूँ फ़रदौस बेगम के साथ इतना काम नहीं किया, कोई एक आध फिल्म की होगी, और नीलो बेगम के साथ भी इतना काम नहीं किया, लेकिन मेरा इन लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा प्यार रहा और बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहा। तो दोस्तों आज की हमने जो भी कहानी सुनाई ये रानी बेगम के लिए थी, ये यादें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और बहुत अच्छी फ़नकारा थी, बड़ी अच्छी इंसान थी, और एंड तक उन्होंने अपने आप को बड़ा फिट करके काम में दिल लगा के उन्होंने अपना काम किया। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, मेरा एक पैगाम भी है उन आर्टिस्टों के लिए, जो लोग डिसहार्ड हो जाते हैं उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट 100 साल का भी हो जाए ना तो वो अपनी ऑडियंस के लिए वही आर्टिस्ट है जिस शक्ल में उन्होंने स्क्रीन पे देखा होता है। तो मैं उन आर्टिस्टों के लिए ये पैगाम दूंगी कि हमेशा अपने आप को फिट रखें, खुश रखें, जब तक आपकी ज़िंदगी है अपने आप को वही समझें कि हम वही स्क्रीन के आर्टिस्ट हैं और लोग हमारे प्यार करने वाले हैं, और लोग वाकई प्यार करते हैं, किसी को नहीं भूलते जो फ़नकार परस्त हैं, और पूरी ऑडियंस जो है वो माशाल्लाह सभी आर्टिस्टों को प्यार करते हैं, और उनके लिए आर्टिस्ट वही होता है जो फ़र्स्ट टाइम उन्होंने स्क्रीन पे देखा होता है, तो उनका इमेज वही होता है। तो इसलिए मैं जो कहती हूँ कि जो सीनियर आर्टिस्ट दिल छोड़ के बैठ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे भी दुख होता है, क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि बंदे को ठीक है अप डाउन ज़िंदगी में रहते हैं, लेकिन आप लोग अपने आप को फ्रेश रखें, खुश रखें, कुछ ना कुछ करते रहें। तो उन्हीं फ़नकारों में मैं भी एक फ़नकारा हूँ कि मैं अपना दिल लगाए रहती हूँ। कभी मैं यूट्यूब चैनल पे आ जाती हूँ, कभी मैं टिकटॉक पे आ जाती हूँ, कभी मैं घर के कामों में लग जाती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, आज की ये यादें रानी बेगम की आपको मैंने सुनाई, और मिलते हैं अब किसी अगले प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया, आपकी दुर्दाना रहमान। खुदा हाफिज़।